Good morning students, how are you? Okay students, today our subject math and our chapter is measurements. measurements होता है बेटा, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को मापते हैं उसे measurements बोला जाता है। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हो, या हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, आपका जो स्कूल आपके घर से कितनी दूरी पर है, विच ऑब्जेक्ट इज़ हैवियर, कौन सी चीज़ भारी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेंथ मीन्स होता है बेटा लंबाई। व्हेन टर्म्स लाइक टॉल, शॉर्ट, फार, नियर, लॉन्ग एक्सेट्रा यूज्ड टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बेटा जैसे लंबाई, टॉल मतलब होता है लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, फार मतलब होता है दूर, नियर मतलब पास, लॉन्ग मीन्स भी लंबा। ये सभी जो है किसके टर्म्स मानी जाती है, किसके प्रकार माने जाते हैं, लंबाई के। ठीक है। अब जैसे ये देखो, आई एम टॉलर देन यू। अब हम कभी भी किसी, आपने देखा होगा कभी भी हम किसी भी टेलर की जब शॉप पे जाते हैं तो जो एक टेलर होता है, हमें मान लीजिए कोई भी अगर ड्रेस सिलवानी है तो टेलर हमारी जो है बॉडी का नाप लेता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो हमारे कपड़े सिल सके। अब इसमें है आई एम शॉर्टर देन यू। अब ये देखो एक रैट है, रैट इज़ अ स्मॉल एनिमल एंड एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। तो रैट क्या है, रैट उसको क्या कह रहा है, आई एम शॉर्टर देन यू, मतलब कि रैट जो है एलिफेंट के अकॉर्डिंग जो है वो छोटा है। अब है सर्कल द ट्री दैट इज़ द टॉलेस्ट। अब ये देखो, आप ये आप अच्छे से ट्रीज देखो, इनमें से जो सबसे लंबा ट्री है उसके ऊपर हमने सर्कल कर देना है, तो ये हमने सर्कल कर दिया। सर्कल द बिल्डिंग दैट इज़ शॉर्टेस्ट। अब ये देखो 3 हाउसेज बने हुए हैं, ठीक है, 3 हाउसेज में से सबसे छोटा, ध्यान से देखना बेटा आपने अपनी बुक के अंदर, जो सबसे छोटा उसके ऊपर हमने सर्कल कर दिया है, ठीक है। अब है सर्कल द पेंसिल दैट इज़ द सेम लेंथ ऑफ द एरो। अब ये देखो बेटा, हमें बुक में एक एरो, ये रेड लाइन में आप दिख रहे हो ना, एक रेड लाइन देखी गई है, तो वो कह रहा है कि उसके ऊपर हमने सर्कल करना है जिसकी पेंसिल की इसके साथ सेम लेंथ जा रही है। अब ये तो देखो यहाँ पे आ गई ना, ये देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे लेंथ आ गई और इसकी यहाँ पे आ गई, लेकिन इसकी ये देखो पूरी मैच हो रही है ना, तो जो सेंटर वाली पेंसिल है उसके ऊपर हम लोग सर्कल करेंगे। अब है मीजरिंग लेंथ। अब हम लेंथ को किस तरीके से मापते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। हम लेंथ को हमेशा मीटर में हम लोग करते हैं। जैसे हैंड स्पैन, यानी कि हम अपने हैंड का स्केल के ऊपर एक छोटा हमने स्केल ले लिया, उस स्केल के ऊपर हमने हमने छोटी वाली फिंगर और थंब रखा, तो उसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि कितने मीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। फुट स्पैन, अपने फुट को किसी चीज़ के ऊपर रख के भी हम लोग जो है लेंथ को माप सकते हैं। डिजिट और फिंगर से भी। क्यूबिट मतलब कि, यानी कि बेटा क्यूबिट होता है यानी कि आप अपनी एल्बो से और हैंड के जो फिंगर्स हैं उससे हमें एक क्यूबिट माना जाता है। पाम मतलब होता है हथेली। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके भी हम लोग जो है किसी भी लेंथ को, किसी भी चीज़ की लेंथ को हम लोग माप सकते हैं। अब बेटा ये एक एक्टिविटी है, ध्यान से सुनना है। ये जो फिलअप्स है बेटे, ये आप लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर करने हैं। एक्टिविटी, माई बेड इज़ 32, ये हमने थोड़ा बेटा पहले फिल किया हुआ है। माई बेड इज़ 22 पाम लॉन्ग, यानी कि मेरा जो बेड है वो मेरी हथेली से 22 मतलब ये लंबा है। द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 10 फीट। द टीचर्स टेबल इज़ 2 क्यूबिट्स, मतलब जो टीचर्स की टेबल है अगर हम अपनी कोनी से और हैंड्स तक के मापेंगे तो वो 2 क्यूबिट्स है। माई मैथ बुक इज़ 4 फिंगर डिजिट, यानी कि अब ये देखो मैंने फिंगर रखी है ना बेटा, फिंगर ये 1 2 3 4, तो माई मैथ बुक इज़ 4 फिंगर्स लॉन्ग, मेरी जो मैथ की बुक है वो 4 फिंगर जितनी लंबी है। उसके बाद बेटा हमारे फिर नीचे की एक्टिविटी आती है। आई रिपीट अगेन, ऑल एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर डू इन योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, फिलअप्स। लेंथ ऑफ डेस्क, बेटा अगर जो आपका जो डेस्क है जिसके ऊपर आप बैठते हो उस पर अगर आप 4 पेंसिल्स रखोगे लाइक दिस, ऐसे रहिए, देखो 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया ना इसका, अब यहीं से मैंने जब टर्न किया तो इस तरीके से हम लोग उसको लेंथ को माप सकते हैं। लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड की बोर्ड कितना लंबा है, 7 डस्टर जितना, मतलब 7 डस्टर्स को हम नापेंगे तो उतना। लेंथ ऑफ योर चेयर 2 पेंसिल्स जितनी। लेंथ ऑफ द टेबल 9 चॉक्स जितने। अब है वेट एंड मास, मतलब वेट मतलब भार किसका ज़्यादा है। यू आर करेक्ट, आई एम लाइटर देन यू। रैट क्या कह रहा है, तुम मानते हो कि मैं तुमसे हल्का हूँ, आई एम हैवियर देन यू, वो कहता है तुमसे हैवियर हूँ। बेटा अगर आप दोनों को कंपैरिजन करोगे तो जो हैन है उसका वेट जो है रैट के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा होता है, तो रैट इज़ अ लाइटर एनिमल एंड हैन इज़ अ हैवियर एनिमल। और हम कभी भी वेट को, बेटा आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, वेट ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट इज मीजर। वेट को हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। वेट को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। और जो वेट ऑफ लाइटर, जो लाइटर चीज़ें होती हैं वो ग्राम्स में मापी जाती हैं। ये एक्टिविटी आपने ध्यान से देखनी है क्योंकि ये एक्टिविटी आपने जो अपनी बुक में भी करनी है और आपने अपनी नोटबुक में भी करनी है। टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट। अब बुक और पेन में से कौन सी चीज़ लाइट है उसके ऊपर आपने टिक करना, तो पेन इज़ लाइटर, टिक कर दो। की और लॉक में की, एग और हैन में एग,
बैट और बॉल में कौन हल्का है? बॉल। ये है लाइटर ऑब्जेक्ट, यानी कि हल्की चीज़ों के ऊपर आपने टिक करना है। द नेक्स्ट इज एक्टिविटी टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट। हैवियर मतलब भारी चीज़ों के ऊपर आपने टिक करना है। एलिफेंट और कैट, एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, कैट इज़ अ स्मॉल एनिमल। तो एलिफेंट बड़ा हुआ ना, और उसका वेट भी ज़्यादा हुआ अकॉर्डिंग टू कैट, तो टिक द करेक्ट आंसर इज एलिफेंट। बैलून एंड केक, केक पे आप टिक करोगे। साइकिल और बस, ठीक है, बस के ऊपर टिक कर दो। पेन और पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स के ऊपर टिक कर दो। रिपीट अगेन बेटा, डू दिस एक्टिविटीज, टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट एंड टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट। बोथ एक्टिविटीज डू इन योर नोटबुक ऑल्सो। उसके बाद है बेटा आपकी कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब मोर एंड लेस, मतलब कि ज़्यादा और कम। इसमें हमने आपको एक बारी पहले भी करवाई हुई है क्लास में भी। ये 2 बर्नर हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे अपनी बुक के अंदर, इस बर्नर में जो है ज़्यादा लिक्विड है तो ये मोर हो गया, और इसमें कम है तो ये लेस हो गया। अब नीचे इसकी एक एक्टिविटी भी दी गई है, ठीक है। ये देखो बेटा, बहुत सारे ये बर्नर्स बने हुए हैं। बर्नर मतलब ये जग बना है, बकेट बनी है, बॉटल बनी है, क्यूब बना हुआ है। तो किस में ज़्यादा लिक्विड है उसके ऊपर आपने टिक करना है, मोर लिक्विड, टिक द मोर लिक्विड। अब दोनों आपने अपनी बुक्स में अच्छे से देखना है। इसके ऊपर टिक कर दिया, इन दोनों में किसके ऊपर है? यहाँ टिक किया। दोनों जग में कहाँ ज़्यादा लिक्विड है? लिक्विड मीन्स बेटा जैसे वाटर हो गया या कोई भी लिक्विड, ठीक है, जो गीला होता है, इस पर यहाँ पे टिक किया। इन दोनों में कहाँ है? टिक। तो सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर 7, ठीक है, आवर चैप्टर 7 मेजरमेंट, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 to 92 चैप्टर मेजरमेंट इज़ कंप्लीट, जिसमें हमने लेंथ के बारे में पढ़ा है, वेट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और हमने मोर और लेस के बारे में भी पढ़ा है। टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट के बारे में भी हमने रीड किया है कि किस तरीके से हम चीज़ों को जो है, कौन सी चीज़ें टॉलेस्ट होती हैं, कौन सी चीज़ें शॉर्टेस्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर 7 इज़ कंप्लीट, बट मैं आई रिपीट अगेन, बोथ एक्टिविटीज़ डू इन योर नोटबुक ऑल्सो। बाकी आप जो भी एक्टिविटीज़ है वो आपने खाली अपनी बुक के अंदर ही करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।